अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। ये मई का दूसरा हफ़्ता है। 8 मई से 14 मई के दरमियान जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आएंगे उनका आपकी ज़ात पर क्या असर होगा उसकी तफसील एज एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशंस या एस्ट्रोलॉजी एस्पेक्ट्स आपको समझाता हूँ। आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर इस वक्त आपके 5th एंगल पर है। ये 5th एंगल की पोजीशन काफ़ी फ्रेंडली है सजिटेरियंस के लिए। उनकी लीडरशिप क्वालिटी, उनकी मैनेजमेंट स्किल्स, उनकी नॉलेज, उनकी इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट, उनका इंट्यूशन लेवल, उनकी प्लानिंग्स, उनमें इन्हांसमेंट दे रहा था जुपिटर। और इस इन्हांसमेंट को हम ये भी डिक्लेयर कर चुके हैं कि 12 साल बाद इंजॉय कर रहे थे सजिटेरियंस। इससे पहले जुपिटर ने आपके 5th एंगल पर जो ट्रांजिट किया था और इस तरह का फ्यूल दिया था वो 2011 में दिया होगा। अब उसका ये आखिरी हफ्ता है, इसके बाद वो आपके 6th एंगल पर चला जाएगा। एंगुलर पोजीशन ऑफ द प्लैनेट बहुत काउंट होती है, बिहेवियर ऑफ द प्लैनेट ही बदल जाता है। इसकी एक वाज़ेह मिसाल है, अक्सर ही मैं देता हूँ और कई दफ़ा दे चुका हूँ। जैसे सूरज को आप रोज़ देखते हैं, वो फजर के वक़्त तुलू होता है मशरिक़ से, वो वही सूरज होता है लेकिन फ्रेंडली बिहेवियर पर होता है। आप उसके नीचे खेल कूद कर सकते हैं, भाग दौड़ कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, कारनामे सर अंजाम दे सकते हैं, फसलों की कटाई कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, पैदल, कुछ भी नहीं कहता। लेकिन वही सूरज कुछ टाइम के बाद, 1-2 घंटे के बाद ज़रा 60 डिग्री पर आ जाता है, थोड़ी अग्रेशन दिखाने लगता है, थोड़ा तंग करने लगता है। तो वो एनर्जी जो पहली 30 डिग्रीज़ में वो हमें बर्न नहीं कर रहा था, वो नेक्स्ट 30 डिग्रीज़ पर जब आता है तो हमें थोड़ा बर्निंग देने लगता है। फिर भी हम कुछ काम कर लेते हैं, ये 10-11 बजे तक का टाइम होता है। फिर 12 बजे वो बिल्कुल 90 डिग्री पर आ जाता है, फुल अपनी आंखें खोल लेता है, पूरी तरह हमें फोर्स करता है। अगर उस वक़्त हम लोग उसके नीचे रहें गर्मियों के सीज़न में, जब 42 सेल्सियस पर पाकिस्तान में दर्जा हरारत हो जाता है, हमारी एनर्जी ज़ाया करता है, हमारी स्किन के कलर बदल देता है, हमें हीट स्ट्रोक होने के चांस हैं, लाइफ थ्रेट्स आ जाते हैं। एंड उसके अलावा अदरवाइज़ जो परफॉर्मेंसेस होती हैं, जो हम सुबह के वक्त बड़ी तेज़ी दिखा रहे हो तो बड़े एफिशिएंट, वो सारी की सारी उलझने लगती, गुस्सा अलग आने लगता है, मूड स्विंग होने लग जाते हैं। ये क्या है? चेंज तो अफलाक में आ रही, फलक में, वो बहुत दूर है सूरज, जो लोगों का अक्सर कहना होता है। चेंज इधर ज़मीन पर आ रही है। उसी के फ्रेंडली होने से या उसी के अनफ्रेंडली होने से दुनिया में हयात है। रब ताला ने इसके पीछे निशानियाँ रखी हैं, लेकिन वो हैं अक्लमंद लोगों के लिए। कॉमन पीपल उसे सिर्फ सूरज, रोशनी और अंधेरे का सोर्स समझते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं दीगर इसके क्या फ़वाइद है। अच्छा खैर, वो एक अलग बात हो जाएगी। अब शाम में वही सूरज फिर ढलने लगता है और कुछ फ्रेंडली हो जाता है, रात में बिल्कुल अंधेरा कर देता है। सो ये सारे बिहेवियर उसकी एंगुलर पोजीशन है, उसके एंगल, उनका ऑर्बिटल मूवमेंट। जो दीगर प्लैनेट्स हैं वो भी इसी तरह बिहेव करते हैं। उस बिहेवियर में जो इस वक्त सजिटेरियन के लिए जुपिटर की पोजीशन है, वो फ़िलहाल मटीरियल अचीवमेंट्स की है। हेल्थ साइड पर कोई बेनिफिट नहीं दे रहा था, बट अगले हफ्ते से वो हेल्थ साइड पर बेनिफिट देगा। वो तफसील जो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है वो तो अगले ही हफ्ते बयान करूँगा। फ़िलहाल अगर अपना कोई सजिटेरियन अपनी डील्स को मैच्योर करना चाहते हैं तो इस वक्त राइट टाइम है। अब 8-10 दिन रह गए हैं उसके तब्दीली आने में, लिहाजा आप अपनी डील्स को मैच्योर कर लीजिए। अगर इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स के लिए, अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, अगर किसी पब्लिक इमेज को डेवलप करने के लिए, अगर किसी नए कारोबार के आगाज़ करने के लिए, अगर किसी प्रॉपर्टी को बाय करने के लिए आप कुछ इक़दामात कर रहे थे, उसके कुछ बेसिस आपने बना लिए हुए हैं, कुछ बीज बो दिए हुए हैं, तो इस हफ्ते उसको फाइनल टच दे लीजिए। अगले हफ्ते उसके बेनिफिट्स मिलेंगे तो ज़रूर, लेकिन डिफरेंट हो जाएंगे, उसके इरादे बदल जाएंगे। जुपिटर के वीनस इस वक्त आपके 8th एंगल पर है, ये उसकी कमज़ोर हालत है, लिहाजा आपको लव लाइफ में अभी थोड़ा सा बैक फुट पे रहना होगा, थोड़ी कुर्बानियाँ, थोड़ा सहना, आजिज़ी दिखाना होगी। मरकरी इस वक्त रेट्रोग्रेड है, आपके 6th एंगल पर रेट्रोग्रेड है। ये उसकी रेट्रोग्रेशन का आखिरी हफ्ता है, अगले हफ्ते वो ठीक हो जाएगा।
जिन लोगों को साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटीज़ का सामना है, वो चीज़ें जल्दी अपने ऊपर हावी कर लेते हैं, सेजिटेरियंस मेल हो या फीमेल, वो चीज़ों में जल्दी उलझ जाते हैं, नॉन डिसाइसिव हैं, अग्रेशन फिट्स आते हैं उन्हें, या उनको लगता है कि वो लोगों की बात को अहमियत नहीं दे पा रहे, और जब वो बात करते हैं तो लोग उनकी बात को अहमियत नहीं देते, ये लोगों की बात को अहमियत नहीं देते, लोग इनकी बात को अहमियत नहीं देते। ये ट्रबल्स अब 7 दिन की मेहमान है, अगले हफ्ते रिजॉल्व हो जाएंगी। मार्स आपके 8th एंगल पर था, 8th एंगल पर भी वो अच्छा था, बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन अब अगले हफ्ते से वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। 8th एंगल पर वो लॉसेस को रिकवर कर रहा था एंड कुछ फेवर्स आपको कर रहा था, लिटिगेशन टाइप की एंड लाइबिलिटीज़ टाइप की, कि कर्ज़े उतर जाएं और मुकदमे ख़त्म हो जाए, लेकिन अगले हफ्ते वो अब पावरफुल फॉर्म में आ जाएगा एंड उसकी वजह से आपको मेजर ग्रोथ आएगी। वो अगले हफ्ते में, अगले हफ्ते 5 इवेंट्स हैं, 5 बयान करता हूँ। एक इवेंट ये मार्स ही एक नए पॉजिटिव एंड फ्रेंडली एंगल पर जाएगा, दूसरा सूरज नए पॉजिटिव एंड फ्रेंडली एंगल पर जाएगा, तीसरा मरकरी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा, चौथा जुपिटर नए एंगल को ज्वाइन करेगा आफ्टर 12 ईयर्स, एंड 5वां नया चांद होगा। सो अगला हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट, 7 दिन है और 5 बड़े इवेंट्स हैं, ऐसे 5 बड़े इवेंट जो आपकी लाइफ में यकसर कंप्लीट चेंज लाने की ताकत रखते हैं। इस हफ्ते जो अवेलेबल सेक्टर्स हैं पॉजिटिव हैं, उनसे अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करिए, अपने रब की नेमतों को यूज़ करिए और अपनी ज़िंदगी में निखार लाने की कोशिश करिए। कोई कमी रह जाए तो सूर्य शम्स पढ़िए, एज सैजिटेरियन ब्लू सफ़ार पहनिए, रूबी पहनिए। ये ऐसे स्टोन्स हैं जो आपकी स्ट्रेंथ को, इंटरनल स्ट्रेंथ को भी एंड फिज़िकल स्ट्रेंथ को भी इन्हेंस कर देंगे। फिर भी कोई कमी रह जाए तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ चले जाइए, नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है सैजिटेरियंस, बट वहाँ रब्ता करने से आपको अपने इश्यूज़ को डिस्कस करने का मौका और उनके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगले हफ्ते जितनी बड़ी चेंजेस आने वाली हैं, सादा लफ्ज़ों में तो यही कहूँगा कि वो वीडियो मिस करने वाली नहीं है, बट हर आदमी का अपना इंटरेस्ट है। अगर आपको लगे कि मेरी वीडियोज़ में एस्ट्रोलॉजिकल कुछ अवेयरनेस है, कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज मेरिटफुल हैं, तो अगले हफ्ते की वीडियो ज़रूर देखिएगा। अपनी दुआओं में अब मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा सैजिटेरियंस। आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया, और मैं ये बात बरमला हर वीडियो के एंड पर कहता हूँ और पिछले कई साल से कहता हुआ आ रहा हूँ। आपकी दुआएं न सिर्फ एक मेरी इज़्ज़त अफजाई है, बल्कि वो मेरा सरमाया हयात भी है जो मुझे अगले जहान में काम आएगा। एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा सैजिटेरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है, मेरे लिए तो हौसला अफजाई की वजह बनती ही बनती है। मेरी टीम के जोश व जज्बे में बड़ा इजाफा होता है, वो ज़्यादा एफर्ट्स उनकी होती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।